Hello everyone. Today we will discuss about digital financial transactions. Our digital financial transactions refer to any transfer of money or the financial value that take place using electronic devices, digital platforms or online system instead of cash. That mean एक ऐसी डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एक ऐसी डिवाइस होती है, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिससे आप क्या करते हो फिजिकल फॉर्म में, अगर आप पेपर करेंसी के थ्रू ट्रांजेक्शन ना करके आप डिजिटल फॉर्म में ट्रांजेक्शन्स करते हो बाय यूजिंग द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स. It involves the use of internet banking, mobile banking, UPI, debit card, credit card, digital wallets, POS machine or other electronic payment system to make payment, transfer funds और settle financial obligation. इसमें आप क्या क्या यूज़ करते हो? इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हो, मोबाइल बैंकिंग यूज़ करते हो, UPI, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स, डिजिटल वॉलेट्स एंड मैनी अदर थिंग्स यूज़ करते हो फॉर settling your financial obligations. देन वी हैव की फीचर्स ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स. क्या क्या की फीचर्स रहेंगे? फर्स्ट, कैशलेस. इसमें नो फिजिकल करेंसीज एक्सचेंज, कोई भी फिजिकल फॉर्म में करेंसी को आप एक्सचेंज नहीं करते. नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक मोड. सारी ट्रांजेक्शन्स आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से करोगे बाय यूजिंग कंप्यूटर, स्मार्टफोन, ATMs एंड एनी अदर थिंग्स. देन वी हैव फास्ट एंड कन्वीनियंट. ट्रांजेक्शन हैपन इंस्टेंटली और विद इन अ शॉर्ट टाइम. जो ट्रांजेक्शन है बहुत थोड़े टाइम में ही एग्जीक्यूट की जा सकती है. ट्रेसेबल. जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उन सब का अपना एक डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा, आप उनको ईजिली ट्रेस कर सकते हो. सिक्योर. एनक्रिप्शन एंड OTP आर यूज, जिससे जो साइबर फ्रॉड्स का जो भी खतरा है वो नहीं रहता. आप एक OTP यूज़ करते हो जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन पे आएगा, इसकी वजह से देयर आर वेरी फ्यू चांसेस कि आपके साथ कोई डिजिटल फ्रॉड या फिर साइबर फ्रॉड हो. देन वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स. क्या क्या एग्जाम्पल रहेंगे? फर्स्ट, पेइंग बिल थ्रू UPI ऐप्स. अगर आप अपनी बिल्स की पेमेंट कर रहे हो बाय यूजिंग द UPI ऐप्स. देन वी हैव NEFT एंड RTGS. देन वी हैव स्विपिंग क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड एट स्टोर्स. अगर आप स्टोर पे क्रेडिट और डेबिट कार्ड को स्वाइप कर रहे हो. यूजिंग मोबाइल वॉलेट्स, Amazon, Paytm, इन सब का वॉलेट्स का यूज़ कर रहे हो. ऑनलाइन शॉपिंग पेमेंट. अगर आप शॉपिंग की पेमेंट कैसे कर रहे हो? ऑनलाइन मोड से कर रहे हो. रिसीविंग सब्सिडीज़. अगर आप सब्सिडीज़ को रिसीव कर रहे हो. ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन्स. देन वी हैव मैकेनिज्म ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. क्या मैकेनिज्म यूज़ किया जाएगा? अ डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन work through a series of steps involve the customer, services providers, bank and the settlement system. तो डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं वो एक डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करती हैं, जिसमें आपके कस्टमर इन्वॉल्व रहेंगे, सर्विस प्रोवाइडर इन्वॉल्व रहेगा और सेटलमेंट सिस्टम इन्वॉल्व रहेगा. अब इसके स्टेप्स क्या क्या रहेंगे? फर्स्ट, इनिशिएशन. द यूज़र इनिशिएट अ ट्रांजेक्शन थ्रू अ डिजिटल चैनल लाइक UPI ऐप, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स. तो उन सब के थ्रू वो क्या करेगा? ट्रांजेक्शन्स को एग्जीक्यूट करेगा. सेकेंड, ऑथेंटिकेशन. ये सारी जो सारी ट्रांजेक्शन्स है वो क्या रहेंगी? ऑथेंटिकेट रहेंगी, क्योंकि आप पिन यूज़ करोगे, OTP यूज़ कर रहे हो, बायोमेट्रिक यूज़ कर रहे हो, जिसकी वजह से ऑथेंटिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन सबसे ज़्यादा रहता है. देन वी हैव रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग. ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट इज सेंड टू द बैंक पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर. ट्रांजेक्शन की जो रिक्वेस्ट हैं सर्विस प्रोवाइडर तक पहुंचानी पड़ती हैं. देन वी हैव ऑथराइजेशन. अब ऑथराइजेशन कौन देगा? आपका बैंक सब कुछ चेक करेगा कि जो आपकी जो ट्रांजेक्शन की जा रही है वो जेन्युइन है या नहीं है, फ्रॉड ट्रांजेक्शन तो नहीं है. जब तक वो अप्रूवल नहीं देता इतने ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट नहीं की जा सकती. Then we have a clearing settlement. The approved transaction is routed through a payment network. Money is debited from sender account and credited to the receiver account. मनी डेबिट कहाँ से होगी? जो पैसा भेज रहा है और जो रिसीव कर रहा है उसके पास क्रेडिट हो जाएगी. देन वी हैव अ कन्फर्मेशन. दोनों पार्टीज़ के पास मैसेज जाएगा फॉर द कन्फर्मेशन. देन वी हैव अब कुछ एग्जांपल्स है UPI ट्रांजेक्शन्स की. फर्स्ट, यू स्कैन अ QR कोड इन अ फ़ोन पे. आपने स्कैन किया, देन आपने पिन एंटर किया, फिर उसके बाद रिक्वेस्ट किया आपने, आपके जो भी लिंक्ड बैंक है उससे रिक्वेस्ट किया. फिर उसके बाद बैंक आपके बैलेंस को चेक करेगा. फिर उसके बाद अगर बैलेंस होगा तो क्लियर हो जाएगी ट्रांजेक्शन. और फिर उसके बाद आपके पास जो मनी रिसीव करेगा और जो देगा उन दोनों के पास मैसेज जाएगा.
देन द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। कितने टाइप की होती है डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन? सो डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन डिफरेंट डिफरेंट वेज से क्लासीफाई की जाएगी। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ मोड, देन वी हैव पार्टिसिपेंट एंड देन वी हैव अ पर्पस। सो फर्स्टली बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ मोड, फर्स्ट ऑनलाइन बैंकिंग by using the internet portal like RTGS, NEFT and IMPS, तो आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हो। दैन वी हैव मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग बाय यूजिंग द फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम एंड द भीम पे ऐप। बाय यूजिंग दिस आप UPI ट्रांजेक्शन्स को एग्जीक्यूट करते हो। डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन्स, बाय स्वाइपिंग योर कार्ड यू एग्जीक्यूट योर डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन। डिजिटल वॉलेट्स, डिजिटल वॉलेट्स कैसे रहेंगी? डिजिट ट्रांजेक्शन थ्रू वॉलेट्स लाइक पेटीएम वॉलेट, अमेजोन पे, तो उससे क्या डिजिटल ट्रांजेक्शन्स एग्जीक्यूट की जाती हैं। AEPS, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, बायोमेट्रिक बेस्ड ट्रांजेक्शन इन द रूरल एरियाज़। अगर आप बायोमेट्रिक ट्रांजेक्शन्स करना चाहते हो गांव वाले एरियाज़ में, तो वहाँ के लिए आपका आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है। Then we have based on the basis of nature. फर्स्ट वी हैव पर्सन टू पर्सन, एक इंसान दूसरे इंसान के पास भेज रहा है बाई यूजिंग द वॉलेट्स एंड द UPI ट्रांजेक्शन्स। दैन यू पर्सन टू द मर्चेंट, एक पर्सन आप किसको भेज रहे हैं? किसी मर्चेंट को भेज रहे हैं, शॉपकीपर्स को भेज रहे हैं फॉर पेइंग योर बिल्स, या फिर आपको टिकट बुक कर रहे हैं तो उसके लिए आप ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। गवर्नमेंट टू द पर्सन, अब गवर्नमेंट आपको क्या देगी? वो पेंशन प्रोवाइड कराएगी या फिर सब्सिडीज़ प्रोवाइड करवाएगी। दैन यू बिजनेस टू बिजनेस, अब एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस पर ट्रांसफ़र हो रहा है अमाउंट, तो हमें पता है उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो? NEFT या फिर RTGS। NEFT स्टैंड फॉर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र एंड द RTGS स्टैंड फॉर रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। दैन वी हैव बेस्ड ऑन द पेमेंट सेटलमेंट टाइम, अब टाइम पे बेस्ड क्या रहेगा? फर्स्ट वी हैव रियल टाइम, तभी की तभी अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा। दैन वी हैव बैच ट्रांजेक्शन, वो लेटर ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट किया जाएगा। दैन वी हैव बेस्ड ऑन द बेस एक्सेस डिवाइस, एक्सेस डिवाइस के बेसिस पे फर्स्टली कंप्यूटर बेस्ड ट्रांजेक्शन बाय यूजिंग द लैपटॉप्स एंड PCs, mobile based transaction by using the UPI apps and the wallets, and card based transaction include debit cards, credit cards and the prepaid cards. Then we have ATM and micro transactions, it include cash withdrawal, mini statements and deposital digital records. Then we have benefits of digital financial transaction, क्या बेनिफिट रहेंगे? फर्स्ट कन्वीनियंट रहेगा और ईजिली एसेसिबिलिटी रहेगा। दैट मीन आपको बार बार बैंक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 24/7 आप अपने घर में बैठे बैठे आप इसको एक्सेस कर सकते हो ईजिली बाय यूजिंग योर मोबाइल फ़ोन या फिर इंटरनेट। दैन वी हैव स्पीड एंड एफिशिएंसी, इंस्टेंट फंड ट्रांसफ़र होगा, आपको उसके लिए ट्रेडिशनल मैथड्स की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आइदर इट वुड बी कैश और इट वुड बी चेक। देन वी हैव ट्रांसपेरेंसी, जो सारी ट्रांजेक्शन्स है वो डिजिटली रिकॉर्ड की जाएंगी, ईजिली ट्रैक की जा सकती हैं, ऑडिट की जा सकती हैं, ताकि डिस्प्यूट्स को प्रिवेंट किया जा सके। कोस्ट इफेक्टिव, पेपर वर्क को रिड्यूस किया जा सकता है, जो चेक्स को प्रिंट करने में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स आती हैं उन सबको आप रिड्यूस कर सकते हो। दैन वी हैव सिक्योरिटी, सिक्योर आपका पिन से थ्रू सिक्योर रहेगा, पिन नंबर आपका, OTP नंबर या बायोमेट्रिक, इन सब के थ्रू आपकी जो ट्रांजेक्शन्स है वो सिक्योर रहती है। प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, लोगों के अंदर फाइनेंशियल अवेयरनेस को बढ़ाता है, लोगों को फाइनेंशियल बैंकिंग के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के रिगार्डिंग नॉलेज प्रोवाइड करता है कि आपके पास कौन कौन से बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है। रिड्यूस बैंक ब्लैक मनी एंड द करप्शन, जब ट्रांसपेरेंसी होगा, इलीगल कैश को डिस्करेज करेगा, तो क्या होगा? आपका ब्लैक मनी और करप्शन अपने आप कम हो जाएगा। सपोर्ट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हैं, सब्सिडीज़ हैं, पेंशन है, स्कॉलरशिप है, ये सब कुछ आपको डायरेक्टली प्रोवाइड की जाती है बाय द गवर्नमेंट। दैन वी बूस्ट डिजिटल इकोनॉमी, जो आपकी इकोनॉमी है उसको बूस्ट अप करेगा, लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग के फ़ायदे बताएगा, ताकि लोग कैशलेस ट्रांजेक्शन्स की तरफ ज़्यादा मोटिवेटेड रहें। इको फ्रेंडली, अब पेपर का यूज़ नहीं हो रहा है, लोग बैंक तक नहीं जा रहे हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन भी नहीं होता है, तो ये हमारी इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये सस्टेनेबल सोर्स हो गया ना हमारा, क्योंकि मैनुअल प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है, तो आपको क्या हुआ? पेपर की भी कम ज़रूरत पड़ रही है और करेंसी प्रिंट भी कम करनी पड़ रही है, ताकि आप ईजिली ट्रांजेक्शन्स को एग्जीक्यूट कर सको। तो ये आपके बेनिफिट्स थे आपके डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज़ थ्रेट्स और चैलेंजेस क्या क्या हैं। फर्स्ट, साइबर क्राइम।
कई बार आपकी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, जो साइबर हैकर्स हैं वो वहाँ से चुरा लेते हैं और उसका मिसयूज़ करते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड्स ऑनलाइन फ्रॉड्स होंगे, आपके पास ओटीपी जनरेट करके भेजेंगे ताकि आप उनको ओटीपी बताओ, जिसकी वजह से आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आइडेंटिफाई थेफ्ट्स, आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, उन सब का मिसयूज़ होता है। फिशिंग अटैक लाइक फेक ईमेल्स या एसएमएस भेज के, ताकि आप अपनी जो आपकी लॉगिन डिटेल्स हैं आप वहाँ पे डाल दो, जिसकी वजह से आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है। कार्ड स्कीमिंग, आपका जो एटीएम कार्ड है उसको क्या करते हैं, उसको हैक कर लेते हैं, जिससे आपकी जो सारी ट्रांजेक्शन्स हैं वो खुद से एग्जीक्यूट करने लगते हैं। सिम स्वैप फ्रॉड, आप क्या करते हैं, जो आपके जो सिम कार्ड से उससे आपका जो बैंक का ओटीपी का एक्सेस है वो ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो चाहे उतना आपके बैंक से कैश विड्रॉ कर सकते हैं। लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी, लोगों को फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से उनके साथ स्कैम्स सबसे ज़्यादा होते हैं। टेक्निकल ग्लिचेस, कई बार आपकी जो टेक्निकल ग्लिच है, सिस्टम डाउन चल रहा है या फिर ट्रांजैक्शन फेल हो गई, जिसकी वजह से आपका लॉस बढ़ जाता है। वीक पासवर्ड प्रैक्टिसेस, आपके जो पासवर्ड है बहुत ईजिली लोगों ने उसको आइडेंटिफाई कर लिए हैं, जिसकी वजह से लोगों के पास अनऑथोराइज एक्सेस हो जाता है आपके अकाउंट का। इनसाइडर थ्रेड्स, कई बार आपके जो बैंक एम्प्लॉयज़ हैं या फिर स्टाफ हैं वही आपके फाइनेंशियल डाटा का मिसयूज़ कर लेते हैं। दैन वी हैव डाटा प्राइवेसी कंसर्न, अगर बहुत लार्ज स्केल पे डाटा रहेगा तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो सेंसिटिव दैन वी हैव अ डाटा प्राइवेसी कंसर्न, जो आपकी इन्फॉर्मेशन है उन सबको लोग मिसयूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हैं वो लीक होने के चांसेस बन जाते हैं। दैन मेलवेयर वाला पॉइंट हमने कर लिया था। दैन यूर ओवर डिपेंडेंस ऑफ इंटरनेट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिना इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी की आप कोई भी ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो आपकी जो सबसे मेन रिक्वायरमेंट है, दैट मीन बैकबोन है, वो क्या है, इंटरनेट। अगर इंटरनेट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो आप कोई भी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक, कई बार जो आउटसाइड द कंट्री लोग हैं वो आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को मिसयूज़ करते हैं और फ्रॉड्स होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। सोशल इंजीनियरिंग अटैक, कई बार जो आपके जो साइबर हैकर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो आपके डाटा का क्या करते हैं, आपके पिन को रिवील कर सकते हैं, पासवर्ड को रिवील कर सकते हैं, ओटीपी को रिवील कर सकते हैं, और वो ईजिली आपकी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आपके बैंक अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हैं। अनरेगुलेटेड फिनटेक एप्स, मैनी लोन और पेमेंट ऐप ऑपरेट विदाउट आरबीएल अप्रूवल, कुछ ऐप ऐसी होती है जो आरबीआई की विदाउट अप्रूवल भी काम कर रही हैं, जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ऐप्स हैं वो आपके साथ फ्रॉड का कारण बन सकती हैं। डिजिटल डिवाइड, नॉट एवरीवन हैव एक्सेस टू द स्मार्टफोन, स्टेबल इंटरनेट और बैंक अकाउंट, एक्सक्लूजन रिस्क। डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फाइनेंशियल डाटा का एक्सेस नहीं होता, तो उसका वो यूज़ नहीं कर पाते। देन वी हाउ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द थ्रेड्स, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन मेथड, जो आपका पासवर्ड होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, ओटीपी बायोमेट्रिक वगैरह हैं, वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे आपको फोकस करना है, ना कि 1 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे। यूज़ स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड, आपका जो पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग और बहुत यूनिक होना चाहिए, अल्फान्यूमेरिक वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए। बी अलर्ट अगेंस्ट फिशिंग एंड फेक लिंक्स, जो आपके जो भी पुराने जो आपकी नई लिंक आ रही हैं जिनके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपको उन पर क्लिक करने से पहले सोचना चाहिए। कीप सॉफ्टवेयर एंड ऐप अपडेटेड, अपना जो सॉफ्टवेयर है, ऐप है, उसको अपडेट रखना चाहिए, एंटीवायरस को एक्टिवेट कराना चाहिए। इंस्टॉल रिलायबल सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, जो भी एंटीवायरस है, एंटी मालवेयर है, फायर वॉल्स हैं, वो जो रिलायबल सोर्स है वहीं से आपको एक्टिवेट करानी चाहिए। सिक्योर इंटरनेट कनेक्शन, आपके पास हमेशा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, वो भी ट्रस्टेड। आप पब्लिक वाईफाई का यूज़ करके कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट ना करें, क्योंकि वहाँ से फाइनेंशियल फ्रॉड होने का खतरा ज़्यादा होता है। प्रोटेक्ट कार्ड फ्रॉम द स्किमिंग, अपने कार्ड को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, क्योंकि जो आपका कार्ड है वही आपकी सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। सिम एंड मोबाइल सिक्योरिटी, आपके फ़ोन को प्रोटेक्ट करके रखो, और अपना हमेशा अपने फ़ोन में एक पासवर्ड होना चाहिए, लैपटॉप में पासवर्ड होना चाहिए, ताकि कोई आपकी इन्फॉर्मेशन को चुरा ना सके। आरबीआई एंड बैंक सेफ्टी, जो आपकी जो आरबीआई और बैंक सेफ्टी एनेबल ट्रांजेक्शन अलर्ट्स, सेट ट्रांजेक्शन लिमिट फॉर यूपीआई, नेट बैंकिंग एंड द कार्ड्स। एडुकेट एंड स्प्रेड डिजिटल लिटरेसी, लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी चाहिए और डिजिटल लिटरेसी प्रमोट करनी चाहिए। रेगुलेट मॉनिटर बैंक स्टेटमेंट, आपने जो बैंक स्टेटमेंट को रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए। मल्टी लेयर साइबर सिक्योरिटी बाय बैंक,
बैंक्स को भी फ्रॉड्स को डिटेक्ट करने के लिए एआई का यूज़ करना चाहिए, ब्लॉकचेन सिक्योरिटी का यूज़ करना चाहिए, ताकि वो फाइनेंशियल लोगों को जो कस्टमर्स हैं उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा सके। रेगुलेटरी प्रोटेक्शन, आरबीआई, एनपीसीआई, एसबीआई को रेगुलेशंस अप्लाई करना चाहिए। केवाईसी और डाटा प्रोटेक्शन के लिए भी उनको रेगुलेशंस बनानी चाहिए। अवॉइड शेयरिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जो भी आपकी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का मतलब सीवीवी है, आपका ओटीपी है और पिन है, वो आपको किसी को शेयर नहीं करना चाहिए। बैकअप एंड रिकवरी सिस्टम, आपने हमेशा जो भी बैंक है, आपका फ़ोन है, उस सबका आपके पास बैकअप होना चाहिए, ताकि आप अपने जितने भी बाहर के एक्सेस हैं या फिर साइबर हैक्स हैं उन सबको अपने आप से प्रोटेक्ट कर सको। तो ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी किसके रिगार्डिंग थी? डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के रिगार्डिंग थी। उसके बेनिफिट्स क्या हैं, टाइप कितने होते हैं, मोड कितने होते हैं, और उसकी चैलेंजेस क्या है और चैलेंजेस से आप बच कैसे सकते हैं। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ऑलरेडी आपके पास है, आपके पास ये कंप्लीट नोट्स की फॉर्म में है, तो आप इससे अपने हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। So please, if you want more videos like this and want more content like this, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया है, तो प्लीज़ आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। हम एज सून एज़ पॉसिबल आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस।